नमस्ते दोस्तों। सनातन धर्म में बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, गरीबी और बाधाएं दूर होने लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी भावुक और चमत्कारी बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं ये दिव्य कथा। सुंदर नगर। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। वहां एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम सेठ धनपाल था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। सेठ की पत्नी का नाम सुशीला था। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर बृहस्पतिवार वो व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती और भगवान की पूजा करती। लेकिन सेठ धनपाल बहुत घमंडी था। वो पत्नी से कहता, इन व्रतों और पूजा से कुछ नहीं होता। धन मेहनत से मिलता है, भगवान से नहीं। सुशीला शांत रहती और भगवान का नाम लेती। एक दिन बृहस्पतिवार के दिन एक वृद्ध साधु उनके घर आए। उन्होंने भोजन मांगा। सुशीला ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन कराया, लेकिन सेठ क्रोधित हो गया। सेठ ने साधु से कहा, काम क्यों नहीं करते, हर समय भीख मांगते रहते हो। साधु मुस्कुराए और बोले, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कहकर वे चले गए। उस दिन के बाद से सेठ का व्यापार धीरे धीरे खराब होने लगा। जहाज डूब गए, सामान चोरी हो गया, नुकसान बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में वो गरीब हो गया। अब घर में भोजन तक की कमी होने लगी। जो लोग पहले सेठ की चापलूसी करते थे, वही अब मुंह मोड़ने लगे। सेठ परेशान रहने लगा, लेकिन सुशीला ने भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। वो हर बृहस्पतिवार व्रत रखती रहीं। वो कहती, भगवान देर करते हैं लेकिन भक्तों को छोड़ते नहीं। एक दिन घर में केवल थोड़ी सी रोटी बची थी। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण दरवाजे पर आया। सुशीला ने बिना सोचे वो भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया। सेठ बोला, हम खुद भूखे हैं और तुम दूसरों को खिला रही हो। सुशीला शांत स्वर में बोली, भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। उस रात सुशीला को स्वप्न आया। उसने देखा भगवान विष्णु पीले वस्त्रों में प्रकट हुए हैं। भगवान बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जल्द ही तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। सुबह जब सुशीला उठी तो घर के बाहर अनाज की बोरियां रखी थीं। एक पुराने व्यापारी ने आकर सेठ का पुराना कर्ज लौटा दिया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगा, शायद सचमुच भगवान की कृपा होती है। अगले बृहस्पतिवार से सेठ भी पत्नी के साथ व्रत करने लगा। दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करते, पीले फूल चढ़ाते, केले का भोग लगाते और कथा सुनते। धीरे धीरे उनकी भक्ति की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उनके घर कथा सुनने आने लगे। उसी नगर में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं था, लेकिन वो भी हर बृहस्पतिवार भगवान विष्णु का व्रत रखती थी। एक दिन उसके घर में केवल एक केला बचा था। उसी समय एक साधु भोजन मांगने आया। विधवा ने वो केला साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन उसके घर में भोजन से भरे बर्तन दिखाई दिए। कहा जाता है कि उस रात बृहस्पति देव स्वयं उस नगर में आए। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से व्रत करता है, मैं उसके जीवन में सुख और ज्ञान भर देता हूँ। उस राज्य का राजा भी बहुत दुखी था। उसके राज्य में अशांति फैल रही थी। किसी ने उसे बृहस्पतिवार व्रत करने की सलाह दी। राजा ने पूरे नियम से व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया, पीले वस्त्र दान किए और भगवान विष्णु की कथा सुनी। धीरे धीरे राज्य की समस्याएं समाप्त होने लगीं। राजा ने भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। हर बृहस्पतिवार वहां भजन और कथा होने लगी। एक रात मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा, भगवान विष्णु की मूर्ति से दिव्य आभा निकल रही है। पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। कुछ समय बाद सेठ फिर कठिनाई में पड़ गया, लेकिन इस बार उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वो बोला, अब मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गईं। उसका व्यापार पहले से भी अधिक बढ़ गया, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं था। अब सेठ हर बृहस्पतिवार गरीबों को भोजन कराता। वो कहता, भगवान की कृपा बांटने से बढ़ती है। धीरे धीरे पूरा नगर भगवान विष्णु की भक्ति में डूब गया। हर घर में दीपक जलने लगे। लोग प्रेम और दया से रहने लगे। कहा जाता है कि बृहस्पतिवार व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, वैवाहिक जीवन मधुर बनता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें, पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें, व्रत कथा सुनें और गरीबों को भोजन कराएं। राजा द्वारा बनवाए गए भगवान विष्णु के विशाल मंदिर में अब हर बृहस्पतिवार भारी भीड़ होने लगी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगतीं। महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर भजन गातीं, गोविंदा बोलो हरि गोपाल बोलो। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। सेठ धनपाल की पत्नी सुशीला अब मंदिर में आने वाले गरीबों को भोजन कराने लगीं। वो स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांटतीं। वो कहतीं, जिस घर से भूखा खाली लौट जाए, वहां भगवान प्रसन्न नहीं रहते। एक दिन मंदिर के बाहर एक छोटा बालक बैठा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। सुशीला ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुशीला उस बालक को अपने घर ले आईं। उसका नाम माधव रखा गया। बालक बहुत शांत और भक्तिपूर्ण स्वभाव का था। वो हर समय भगवान विष्णु का नाम जपता रहता। माधव कभी कभी ऐसी बातें कहता जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। वो कहता, जो भगवान पर विश्वास करता है उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ समय बाद पूरे नगर में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। डर का वातावरण छा गया। राजा बहुत परेशान हो गया। वैद्य और हकीम भी बीमारी रोक नहीं पा रहे थे। तब पुजारी ने कहा, ये समय भगवान विष्णु की शरण में जाने का है। पूरे नगर में अखंड भजन शुरू हुआ। दिन रात भगवान विष्णु का नाम गूंजने लगा। ओम नमो नारायणाय। छोटा माधव मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इन लोगों की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा, भगवान विष्णु की मूर्ति से अद्भुत आभा निकल रही है। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। मंदिर में रखा जल अचानक सुगंधित हो गया। जब वो जल बीमार लोगों को पिलाया गया तो उनकी तबीयत सुधरने लगी। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। उस रात पुजारी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, बृहस्पति देव पीले प्रकाश से घिरे खड़े हैं। उन्होंने कहा, जहां सच्चा व्रत और भक्ति होती है वहां मेरी कृपा अवश्य होती है। सेठ धनपाल अब पूरी तरह बदल चुका था। वो गरीबों को भोजन कराता, पीले वस्त्र दान करता और हर बृहस्पतिवार कथा करवाता। राजा का एक मंत्री इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता, ये सब अंधविश्वास हैं। उसे भक्तों का सम्मान पसंद नहीं था। एक दिन मंत्री का इकलौता पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य हार मान गए। मंत्री घबरा गया। अंत में मंत्री रोते हुए मंदिर पहुंचा। उसने भगवान विष्णु के सामने सिर झुका दिया। हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र को बचा लीजिए तो मैं अपना अहंकार छोड़ दूंगा। अगली सुबह उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरे नगर के सामने स्वीकार किया, भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है। एक दिन सुशीला ने देखा कि छोटा माधव मंदिर में अकेले बैठा मुस्कुरा रहा है। उसने पूछा, बेटा किससे बात कर रहे हो? माधव बोला, मां, भगवान विष्णु मुझसे बात कर रहे हैं। सुशीला भावुक हो गई। बृहस्पतिवार की रात मंदिर में हजारों दीपक जल रहे थे। भजन चल रहा था। तभी अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा, स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। पूरा मंदिर नारायण नारायण के जयकारों से गूंज उठा। लोग भगवान के चरणों में गिर पड़े। कई भक्त भावुक होकर रोने लगे। भगवान की आंखों में करुणा थी। भगवान विष्णु बोले, जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, मैं उसके जीवन से दुख दूर करता हूं। लेकिन याद रखो, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दया और सेवा भी है। अचानक भगवान ने छोटे माधव की ओर देखा और मुस्कुराए। लोगों ने देखा, माधव के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कुछ क्षणों के लिए उसके पीछे 4 भुजाओं की छाया दिखाई दी। पूरा मंदिर आश्चर्य में डूब गया। माधव मुस्कुराया और बोला, भगवान हर भक्त के पास किसी न किसी रूप में आते हैं। इतना कहकर माधव अचानक वहां से अदृश्य हो गया। केवल कमल की सुगंध रह गई।
सुशीला रोने लगी। उसे समझ आ गया वो कोई साधारण बालक नहीं था। राजा ने उसी दिन घोषणा की, हर बृहस्पतिवार पूरे राज्य में भगवान विष्णु का भजन होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे पूरा नगर बदल गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, गरीबी कम होने लगी, झगड़े समाप्त हो गए। मंदिर में एक अखंड दीपक जलाया गया। कहा जाता है कि वो दीपक वर्षों तक बिना बुझाए जलता रहा। वर्षों बाद जब सुशीला वृद्ध हुई तब भी उसने बृहस्पतिवार व्रत नहीं छोड़ा। उसके होठों पर हमेशा भगवान का नाम रहता। एक रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, वत्से, अब तुम्हारे वैकुंठ आने का समय आ गया है। कहा जाता है कि उसी रात आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, देवताओं का विमान आया, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। सुशीला मुस्कुराते हुए बोली, भगवान को कभी मत भूलना। और भगवान का नाम लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करे तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सुशीला के वैकुंठ जाने के बाद पूरा नगर शोक में डूब गया। मंदिर की घंटियां धीमे स्वर में बज रही थीं। लोग कहते थे, ऐसी भक्त स्त्री सदियों में जन्म लेती है। लेकिन उसी रात मंदिर के भीतर से दिव्य प्रकाश निकला। लोगों को ऐसा लगा मानो भगवान स्वयं कह रहे हों, मेरा भक्त कभी मुझसे दूर नहीं होता। मंदिर में जो दीपक वर्षों से जल रहा था, उसकी लौ अचानक और तेज हो गई। आंधी आई, बारिश हुई, लेकिन दीपक बुझा नहीं। लोग इसे भगवान विष्णु की कृपा मानने लगे। उसी नगर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी, लेकिन लगातार सूखे के कारण उसकी फसल खराब हो गई। उसके घर में भूख की स्थिति बन गई। रामू की पत्नी गीता भगवान विष्णु की भक्त थी। वह हर बृहस्पतिवार व्रत रखती। वह पति से कहती, भगवान देर करते हैं लेकिन भक्तों को निराश नहीं करते। एक दिन घर में केवल एक मुट्ठी गेहूं बचा था। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांगने आया। रामू परेशान हो गया, लेकिन गीता ने वह गेहूं पीसकर ब्राह्मण को रोटी बना दी। भोजन करने के बाद ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। अगली सुबह जब रामू खेत में गया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सूखी हुई जमीन पर हरी फसल लहलहा रही थी। पूरा खेत सुनहरे गेहूं से भर गया था। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, ये बृहस्पति व्रत का चमत्कार है। नगर में एक लालची साहूकार भी रहता था। वह गरीबों का मजाक उड़ाता। उसे भगवान और व्रतों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर कहा, यदि भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। लोग दुखी हो गए। मंदिर के वृद्ध पुजारी बोले, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, सच्चा हृदय चाहिए। लेकिन साहूकार हंसता रहा। कुछ ही दिनों में साहूकार के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। उसकी तिजोरी खाली होने लगी। उसके नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। साहूकार का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य और हकीम भी इलाज नहीं कर पाए। अब साहूकार डर गया। एक रात साहूकार रोते हुए मंदिर पहुंचा। वह भगवान विष्णु के सामने गिर पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। उस रात साहूकार को स्वप्न आया। उसने देखा बृहस्पति देव पीले प्रकाश में खड़े हैं। उन्होंने कहा, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। सच्चे मन से प्रार्थना करो, तुम्हारा दुख दूर होगा। अगले दिन से साहूकार ने बृहस्पतिवार व्रत शुरू किया। वह गरीबों को भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा। राजा ने नगर में विशाल धार्मिक उत्सव आयोजित किया। मंदिर को फूलों और दीपकों से सजाया गया। चारों ओर भजन गूंजने लगे, गोविंदा गोविंदा। उत्सव के दौरान एक दिव्य संत नगर में आए। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। वे सीधे मंदिर में गए और भगवान विष्णु के सामने ध्यान लगाने लगे। संत बोले, भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना। संत की बातें सुनकर कई लोग भावुक हो गए। कुछ लोग रोने लगे। उन्हें अपने जीवन की गलतियां याद आने लगीं। उसी समय अचानक आकाश में बादल छा गए। हल्की वर्षा शुरू हो गई, लेकिन वो साधारण वर्षा नहीं थी। उसमें से अद्भुत सुगंध आ रही थी।
मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, शंख ध्वनि गूंज उठी, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके मुकुट से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पूरा नगर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। लोग रोते हुए कहने लगे, प्रभु, हमें कभी अपने चरणों से दूर मत करना। भगवान विष्णु बोले, जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन याद रखो, केवल व्रत नहीं, दया और सेवा भी आवश्यक है। राजा ने भगवान के सामने प्रण लिया, मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। अब हर बृहस्पतिवार गरीबों को भोजन कराया जाता, पीले वस्त्र दान किए जाते, भगवान विष्णु की कथा सुनाई जाती और मंदिर में अखंड भजन होता। छोटे बच्चे भी मंदिर आने लगे। वे मासूम स्वर में गाते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनकी आवाज सुनकर वातावरण पवित्र हो जाता। रामू किसान अब प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने लगा। वो कहता, भगवान के शब्द ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा हैं। कहा जाता है कि रात के समय मंदिर से दिव्य सुगंध आती थी। कुछ भक्तों ने वहां प्रकाश भी देखा। लोग मानते थे कि भगवान आज भी वहां विराजमान हैं। वृद्ध पुजारी ने कहा, यदि मनुष्य के हृदय में दया नहीं तो उसकी पूजा अधूरी है। जब जीवन में अंधेरा हो, जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब भगवान विष्णु का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब पूरे नगर का वातावरण बदल चुका था। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगतीं। हर गली में भगवान विष्णु के भजन सुनाई देते, गोविंदा, गोपाल, नारायण हरि। लोगों के मन में पहले से अधिक प्रेम और दया आने लगी। गरीब किसान रामू अब पूरे नगर में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे, ये वही व्यक्ति है जिसके सूखे खेत भगवान की कृपा से हरे हो गए थे। लेकिन रामू के मन में जरा भी अहंकार नहीं था। वो हर समय भगवान को धन्यवाद देता। रामू की पत्नी गीता अब भी हर बृहस्पतिवार व्रत रखती थी। वो पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाती। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहती। एक दिन बृहस्पतिवार की सुबह एक वृद्धा नगर में आई। उसके कपड़े पुराने थे। वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। वो घर घर जाकर भोजन मांग रही थी। कई लोगों ने उसे भगा दिया। कुछ लोगों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। लेकिन रामू और गीता ने उसे आदरपूर्वक घर में बैठाया। गीता ने अपने हिस्से का भोजन वृद्धा को दे दिया। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, भगवान तुम्हारे घर सुख बनाए रखें। जब वृद्धा वहां से जाने लगी, तब कुछ क्षणों के लिए उसके शरीर से पीला प्रकाश निकलने लगा। रामू और गीता आश्चर्यचकित रह गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने अलग अलग रूपों में आते हैं। साहूकार पहले अहंकारी था, अब वो भगवान का भक्त बन चुका था। लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात उसके घर में आग लग गई। पूरा नगर आग बुझाने दौड़ा। साहूकार रोने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आकाश में तेज हवा चली। अचानक वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही देर में आग बुझ गई। साहूकार रोते हुए मंदिर पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, आपने फिर मेरी रक्षा की। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, हर बृहस्पतिवार गरीबों को भोजन कराया जाएगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। राजा ने भगवान विष्णु की कृपा के लिए विशाल यज्ञ करवाया। दूर दूर से संत और विद्वान आए। पूरा नगर फूलों और दीपकों से सज गया। यज्ञ के दौरान एक सुंदर बालक मंदिर में आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वो मुस्कुराकर भजन गाने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस बालक की आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा वातावरण शांत हो गया। लोग भावुक होकर उसकी ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया, मैं तो भगवान का सेवक हूं। अचानक मंदिर में रखे दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे। शंख ध्वनि गूंजने लगी। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों के लिए लोगों ने देखा, उस बालक के पीछे 4 भुजाओं की छाया दिखाई दे रही है।
उसके हाथों में शंख और चक्र चमक रहे थे। लोग समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। कई भक्त रोने लगे। जैसे ही लोग उसके चरण छूने आगे बढ़े, वो बालक अचानक अदृश्य हो गया। केवल कमल की सुगंध रह गई। पूरा मंदिर नारायण नारायण के जयकारों से गूंज उठा। लोग भावुक होकर भगवान को याद करने लगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में सुख शांति फैलने लगी। फसलें अच्छी होने लगीं, बीमारियां कम हो गईं, लोग प्रेम से रहने लगे। उसी नगर में राधा नाम की एक गरीब कन्या रहती थी। उसके पिता नहीं थे। वो अपनी मां के साथ बहुत कठिन जीवन जी रही थी। राधा हर बृहस्पतिवार व्रत रखती। वो भगवान विष्णु के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करती, प्रभु, मेरी मां की रक्षा कीजिए। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। राधा टूट गई। राधा पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो लगातार भगवान का नाम जपती रही, गोविंदा गोविंदा। सुबह होते ही एक साधु वहां आए। उन्होंने राधा को औषधि दी और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। जब राधा ने वो औषधि मां को दी तो कुछ ही दिनों में उसकी मां स्वस्थ हो गई। राधा खुशी से रोने लगी। राधा मंदिर गई और भगवान को धन्यवाद देने लगी। तभी पुजारी ने कहा, बेटी, आज नगर में कोई साधु आया ही नहीं। राधा समझ गई, स्वयं भगवान ने उसकी सहायता की थी। उस रात राधा को स्वप्न आया। बृहस्पति देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन में मैं ज्ञान और सुख भर देता हूं। अब हर बृहस्पतिवार पूरे नगर में भगवान विष्णु का भजन होता, गरीबों को भोजन कराया जाता, कथा सुनाई जाती और दीपदान किया जाता। मंदिर के वृद्ध पुजारी ने कहा, भक्ति का अर्थ केवल भगवान से मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब जीवन में दुख आए, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब भगवान विष्णु का नाम लेना कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बृहस्पतिवार की सुबह थी। पूरा नगर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। मंदिर में शंख ध्वनि गूंज रही थी। महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के भजन गा रही थीं, नारायण नारायण। हवा में फूलों की सुगंध फैली हुई थी। गरीब कन्या राधा अब मंदिर में सेवा करने लगी थी। वो सुबह सबसे पहले मंदिर आती, दीपक जलाती, फूल सजाती और भगवान के चरणों में बैठकर भजन गाती। उसकी आवाज़ सुनकर भक्त भावुक हो जाते। मंदिर के वृद्ध पुजारी अब राधा को अपनी पुत्री की तरह मानने लगे थे। वे कहते, बेटी, भगवान सबसे अधिक प्रेम सच्चे हृदय से करते हैं। कुछ महीनों बाद राज्य में फिर से भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, लोग भयभीत हो उठे। रामू किसान सहित सभी किसान परेशान थे। फसलें नष्ट हो रही थीं। लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। राजा ने मंत्रियों को बुलाया। उसने कहा, यदि वर्षा नहीं हुई तो राज्य में भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। तब वृद्ध पुजारी बोले, अब केवल भगवान विष्णु ही इस संकट को दूर कर सकते हैं। पूरा राज्य मिलकर बृहस्पतिवार व्रत करे। राजा ने घोषणा करवाई, 7 दिनों तक अखंड भजन होगा। पूरा नगर मंदिर में इकट्ठा हो गया। दिन रात भगवान का नाम गूंजने लगा, गोविंदा गोपाल। राधा मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इन लोगों की रक्षा कीजिए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे सुनहरी आभा दिखाई देने लगी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। लोग रोते हुए भगवान को धन्यवाद देने लगे। राजा ने कहा, ये भगवान विष्णु की कृपा है। वर्षा के अगले दिन मंदिर में एक दिव्य साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी।
उनकी आंखों में अद्भुत तेज चमक रहा था। साधु बोले, मनुष्य जब केवल अपने लिए जीता है तब दुख बढ़ता है, लेकिन जब वो दूसरों की सेवा करता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अब वही साहूकार जो पहले लालची था, गरीबों को भोजन कराने लगा था, लेकिन एक दिन डाकुओं ने उसके घर पर हमला कर दिया। पूरा घर डर से कांप उठा। साहूकार भगवान को पुकारने लगा, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। अचानक आकाश में तेज प्रकाश चमका। डाकुओं ने देखा, एक दिव्य पुरुष हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र लिए खड़े हैं। डाकू भय से कांप उठे और भाग गए। साहूकार रो पड़ा। वो समझ गया, भगवान सचमुच अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस रात राधा को अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, माता लक्ष्मी कमल के आसन पर बैठी हैं। भगवान विष्णु उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, वत्से, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। सच्चा प्रेम और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगली सुबह लोगों ने देखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में ताजे कमल के फूल रखे हैं, लेकिन मंदिर रात भर बंद था। लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने आदेश दिया, हर गांव में भगवान विष्णु का मंदिर बनाया जाएगा और हर बृहस्पतिवार गरीबों को भोजन कराया जाएगा। धीरे धीरे पूरे राज्य का वातावरण बदल गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, झगड़े कम होने लगे, गरीबों को सम्मान मिलने लगा। छोटे बच्चे भी मंदिर में आकर भजन गाने लगे, हरे राम हरे कृष्ण। उनकी मासूम आवाज सुनकर भक्तों की आंखें नम हो जातीं। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसने दूर एक दिव्य पुरुष को देखा। वे पीतांबर पहने हुए थे। कुछ क्षणों के लिए उनके पीछे प्रकाश चमक रहा था। रामू उनके चरणों में झुकने दौड़ा, लेकिन वो दिव्य पुरुष अचानक गायब हो गए। केवल सुगंध रह गई। रामू समझ गया, उसे भगवान के दर्शन हुए थे। वृद्ध पुजारी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने मंदिर में सबको बुलाकर कहा, याद रखो, भगवान को केवल बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा हृदय, दया और प्रेम। कुछ दिनों बाद पुजारी भगवान का नाम लेते हुए शांत हो गए। उस समय मंदिर में अचानक दिव्य सुगंध फैल गई। लोगों ने कहा, भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आए थे। पुजारी की स्मृति में मंदिर में अखंड ज्योति जलाई गई। कहा जाता है कि वो दीपक वर्षों तक बुझा नहीं। उस रात मंदिर का वातावरण अत्यंत दिव्य था। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। मंदिर के सामने हजारों दीपक जल रहे थे। भक्त भजन गा रहे थे, गोविंदा गोपाल नारायण हरि। चारों ओर ऐसी शांति थी मानो स्वयं वैकुंठ धरती पर उतर आया हो। राधा पहले से भी अधिक भगवान की सेवा करने लगी थी। वो सुबह नदी से जल लाती, भगवान को स्नान कराती, फूलों की माला बनाती और प्रेम से आरती गाती। लोग कहते, इस कन्या की भक्ति में अद्भुत शक्ति है। नगर के किनारे एक बूढ़ा दंपत्ति रहता था। उनके पास रहने के लिए टूटी हुई झोपड़ी थी। कोई संतान नहीं थी। वे बहुत कठिन जीवन जी रहे थे। वृद्धा हर बृहस्पतिवार व्रत रखती थी। वो भूखी रहकर भी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाती। उसका पति कहता, इतने दुखों में भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटता। वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान देर करते हैं लेकिन भूलते नहीं। एक रात भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और हवाओं से कई झोपड़ियां टूट गईं। वृद्ध दंपत्ति की झोपड़ी भी गिरने लगी। वे डरकर भगवान को पुकारने लगे। उसी समय एक अज्ञात युवक वहां आया। उसने टूटती हुई दीवारों को संभाला, वृद्ध दंपत्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उस युवक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने मुस्कुराकर कहा, डरिए मत, भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। सुबह जब वृद्ध दंपत्ति उठे तो वो युवक वहां नहीं था, लेकिन उनकी टूटी हुई झोंपड़ी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वे समझ गए, स्वयं भगवान ने उनकी सहायता की थी। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। लोग कहने लगे, भगवान विष्णु आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब चुका था। उसने सोचा, मुझे राज्य के सभी विष्णु मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। राजा ने साधारण वस्त्र पहने। वो बिना राजसी अहंकार के यात्रा पर निकला। उसके साथ कुछ सैनिक और पुजारी भी थे। यात्रा के दौरान उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। रात होने लगी, चारों ओर अंधेरा फैल गया। जानवरों की आवाजें आने लगीं। अचानक कुछ डाकुओं ने राजा के दल को घेर लिया। सैनिक घबरा गए।
राजा ने तुरंत भगवान विष्णु का नाम लिया, हे नारायण रक्षा कीजिए। अचानक आकाश में तेज प्रकाश चमका। डाकुओं ने देखा एक दिव्य सुदर्शन चक्र घूम रहा है। डाकू भय से कांप उठे और भाग गए। पुजारी रो पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु आज भी अपने भक्तों के साथ चलते हैं। अगले दिन राजा एक छोटे आश्रम में पहुंचा। वहां एक संत ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। संत बोले, राजन, भगवान को पाने के लिए बड़े महल नहीं चाहिए। यदि मन पवित्र हो जाए तो वही वैकुंठ बन जाता है। राजा ने पूछा, भगवान सबसे अधिक किस से प्रसन्न होते हैं? संत मुस्कुराए, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। उधर नगर में राधा की मां फिर बीमार पड़ गई। इस बार बीमारी गंभीर थी। राधा बहुत दुखी हो गई। राधा पूरी रात मंदिर में बैठी रही। वो लगातार गाती रही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आवाज सुनकर कई भक्त भी रोने लगे। आधी रात को मंदिर में कमल की सुगंध फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। राधा ने महसूस किया कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलीं। कुछ क्षणों के लिए उसे पीतांबर धारण किए दिव्य पुरुष दिखाई दिए। सुबह जब राधा घर पहुंची तो उसकी मां की तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। राधा खुशी से रोने लगी। अब नगर के लोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी जीने लगे। गरीबों को भोजन कराया जाने लगा। बीमारों की सेवा होने लगी। बृहस्पतिवार के दिन विशाल उत्सव रखा गया। पूरा मंदिर पीले फूलों से सजाया गया। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भजन गूंजने लगे, हरे राम हरे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। लोग भाव विभोर होकर नाचने लगे। उसी समय वही रहस्यमय बालक मंदिर में दिखाई दिया। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही दिव्य थी। बालक बोला, जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान कभी उसकी पुकार अनसुनी नहीं करते। इतना कहते ही बालक के पीछे तेज प्रकाश फैल गया। कुछ क्षणों के लिए लोगों ने उसके पीछे 4 भुजाओं का स्वरूप देखा। पूरा मंदिर आंसुओं से भर गया। लोग हाथ जोड़कर रोने लगे, प्रभु हमें अपने चरणों में बनाए रखिए। कुछ ही क्षणों बाद वो बालक अदृश्य हो गया। केवल कमल की दिव्य सुगंध रह गई। राजा यात्रा से लौट आया। उसका हृदय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने राजमहल में भी भगवान विष्णु का विशाल मंदिर बनवाया। राजा ने आदेश दिया, हर बृहस्पतिवार कथा होगी। कोई भूखा नहीं सोएगा। गरीबों को भोजन कराया जाएगा और भगवान विष्णु का नाम लिया जाएगा। एक वृद्ध संत नगर में आए। उन्होंने कहा, जिस राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति होती है वहां सुख और शांति बनी रहती है। संत बोले, भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हारे मन में दया नहीं तो पूजा अधूरी है। रात को राधा मंदिर में अकेली बैठी थी। वो भगवान के सामने रोते हुए बोली, प्रभु मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। तभी मंदिर में हल्की दिव्य रोशनी फैल गई। राधा मुस्कुराने लगी। उसे महसूस हुआ भगवान उसके पास हैं। सच्ची भक्ति वो शक्ति है जो टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अंत में प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय बृहस्पति देव, ओम नमो नारायणाय।